Hello guys, welcome to Computer Lovers YouTube channel. I am PP Bhatnagar, and in this video we will discuss about the structure of computer hardware and hardware parts. So first, the structure of computer. Computer can be divided into two parts. फर्स्ट हार्डवेयर, सेकंड सॉफ्टवेयर. यानी कंप्यूटर को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर. देयर आर फोर टाइप्स ऑफ हार्डवेयर: इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग यूनिट, आउटपुट डिवाइस और स्टोरेज और मेमोरी यूनिट. यानी हार्डवेयर को चार पार्ट में डिवाइड किया गया है: इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और स्टोरेज डिवाइसेस. देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टोरेज और मेमोरी यूनिट. फर्स्ट, प्राइमरी मेमोरी और प्राइमरी स्टोरेज. सेकंड, सेकेंडरी मेमोरी और सेकेंडरी स्टोरेज. दिस साइड सॉफ्टवेयर, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर: सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. देयर आर टू टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को दो टाइप में डिवाइड किया गया है: फर्स्ट, एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड सेकंड, एप्लीकेशन पैकेज. So in this video we will discuss about hardware, input device, processing unit और आउटपुट डिवाइस. इस वीडियो में हम केवल हार्डवेयर के बारे में जानेंगे, इनपुट डिवाइस के बारे में जानेंगे, प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में जानेंगे और आउटपुट डिवाइस के बारे में जानेंगे. So first is hardware. What is hardware? The physical parts of the computer system that we can touch or feel is called computer hardware. कंप्यूटर के वो पार्ट्स जिन्हें हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, वो हमारे कंप्यूटर हार्डवेयर कहलाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, लाइक मॉनिटर. मॉनिटर is a hardware part and we can touch the monitor. Keyboard is also the hardware part and we can touch the keyboard. CPU and mouse means these all are the example of computer hardware. As I told above that hardware can be classified into four categories as input device, processing device, output device and storage और memory unit. जैसा कि ऊपर स्ट्रक्चर में हमने आपको बताया था गाइस कि हार्डवेयर को फोर पार्ट्स में डिवाइड किया गया है: इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस, आउटपुट और स्टोरेज. तो फर्स्ट नंबर पर इनपुट डिवाइस. व्हाट इज इनपुट डिवाइस? Input devices are used to give commands to the computer system. In other words, we can say that from which devices we can feed data or instruction to the computer system are called input devices. Input devices क्या हैं? Input devices कंप्यूटर को कमांड देने के लिए यूज की गई हैं. अगर हम अदर वर्ड्स में कहें तो जिन डिवाइसेस से हम कंप्यूटर में डेटा या इंस्ट्रक्शन को एंटर कर सकते हैं, कमांड दे सकते हैं, वो हमारी इनपुट डिवाइसेस होती हैं. फॉर एग्जाम्पल, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक. तो फर्स्ट, कीबोर्ड. कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस विच इज यूज्ड टू फीड डाटा इनटू द कंप्यूटर सिस्टम. यानी कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है जो कि डाटा को फीड करने के लिए या डाटा को एंटर करने के लिए यूज किया गया है. माउस. माउस इज ऑल्सो एन इनपुट डिवाइस विच इज यूज टू गिव कमांड्स टू द कंप्यूटर सिस्टम. इट इज ऑल्सो कॉल्ड द पॉइंटिंग डिवाइस. माउस भी एक इनपुट डिवाइस है जो कि कमांड देने के लिए यूज किया गया है और इसे हम पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं. जॉयस्टिक. जॉयस्टिक इज ऑल्सो एन इनपुट डिवाइस which is used to play the games into the computer. जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस है जो कि गेम को खेलने के लिए यूज की गई है. स्कैनर. स्कैनर इज ऑल्सो एन इनपुट डिवाइस which is used to give
commands or feed data into the computer system while scanning the page। यानी कि स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस है जो कि डाटा को या इंस्ट्रक्शन को देने के लिए यूज किया गया है। और डाटा या इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर में कैसे देते हैं? स्कैनर से, पेज को स्कैन करके। स्टूडेंट्स, डाटा इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट, इन सभी के बारे में हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया है। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिछली वीडियोस का लिंक दे रखा है, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, प्रोसेसिंग डिवाइस। व्हाट इज प्रोसेसिंग डिवाइस? प्रोसेसिंग इज द कोर फंक्शन ऑफ अ कंप्यूटर। ये क्या है? कंप्यूटर का मेन वर्क क्या है? प्रोसेसिंग है। बिकॉज विदाउट प्रोसेसिंग वी कैन नॉट गेट द आउटपुट और रिजल्ट ऑफ एंटर डाटा और इंस्ट्रक्शन। ये मेन वर्क क्यों है कंप्यूटर का? क्योंकि बिना प्रोसेसिंग के हम आउटपुट या रिजल्ट को गेट नहीं कर सकते। यानी जो भी यूजर जो भी डाटा या इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को प्रोवाइड करता है या इनपुट करता है, तो सबसे पहले क्या होती है? प्रोसेस होती है। प्रोसेस के बाद ही हमें रिजल्ट मिलता है। और जब प्रोसेस ही नहीं होगी, प्रोसेसिंग डिवाइस ही नहीं होगी, तो हम रिजल्ट को कैसे गेट करेंगे? इट परफॉर्म्स वेरियस मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। प्रोसेसिंग डिवाइस वेरियस मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को परफॉर्म करती है, जैसे कि लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और माइक्रो प्रोसेसर इज द मेजर प्रोसेसिंग डिवाइस। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू या माइक्रो प्रोसेसर, ये एक मेजर प्रोसेसिंग डिवाइस है। फॉर एग्जाम्पल, इन द मदरबोर्ड इन सर्किल माइक्रो प्रोसेसर इज देयर। मदरबोर्ड में देखो सर्किल में ये माइक्रो प्रोसेसर है, जिसे हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। यही हमारी प्रोसेसिंग डिवाइस है। और माइक्रो प्रोसेसर, और इसे हम ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। नेक्स्ट, आउटपुट डिवाइसेस। व्हाट इज आउटपुट डिवाइसेस? फ्रॉम विच डिवाइसेस वी कैन सी द रिजल्ट आर कॉल्ड आउटपुट डिवाइसेस। इन अदर वर्ड्स, आउटपुट डिवाइसेस आर यूज्ड टू डिस्प्ले द रिजल्ट। जिन डिवाइसेस से हम रिजल्ट को देख सकते हैं वो हमारी आउटपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। अदर वर्ड्स में कहें तो आउटपुट डिवाइसेस रिजल्ट को देखने के लिए यूज की गई हैं। फॉर एग्जाम्पल, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर एटसेट्रा। मॉनिटर, whatever we type by using keyboard that display on the monitor। यानी जो भी कुछ हम कीबोर्ड से टाइप करते हैं वो कहाँ पर डिस्प्ले होता है? मॉनिटर पर। तो दिस इज आउटपुट डिवाइस। प्रिंटर इज ऑल्सो एन आउटपुट डिवाइस। यानी कि जो भी कुछ हम टाइप करते हैं कीबोर्ड से वो या तो मॉनिटर पर देख सकते हैं या प्रिंट के द्वारा देख सकते हैं, जो कि हम प्रिंटर से निकालते हैं। साउंड, स्पीकर, यानी कि जब भी हमें कोई सॉन्ग सुनना होता है या म्यूजिक सुनना होता है तो हम कंप्यूटर को कमांड देते हैं और सॉन्ग की वॉइस कहाँ पर आती है, सॉन्ग का आउटपुट कहाँ पर आता है? स्पीकर में। तो स्पीकर इज ऑल्सो एन आउटपुट डिवाइस। सो गाइस, आज हमने हार्डवेयर और हार्डवेयर के कुछ पार्ट्स के बारे में जाना। और गाइस, अगर आपको कंप्यूटर से रिलेटेड यानी कंप्यूटर हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर में कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वी विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स 99.9%। और अगर आपने हमारे अभी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे।